चलिए अब हम कक्षा 10वीं बहुपद के उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमें द्विघात बहुपद बनाना होता है। और उसमें दो मुख्य बातें हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। वह हमें प्रश्न में दिया जाता है। तो हमें ये प्रश्न जैसे एक लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 1/4 और कामा लगा है, फिर 1/4 है। अर्थात दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। तो पहले क्या लिख गया है, शून्यकों का योग। तो जो शून्यक हैं उनका योग दिया है ऋण 1/4। दूसरी बात आई है गुणनफल, तो गुणनफल है 1/4। अब इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे इस प्रश्न का हल किस प्रकार से हो सकता है। तो हल, सबसे पहले हमें यह लिख देना है, क्या लिख देना है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योगफल भी लिख सकते हैं आप। शून्यकों का योग बराबर क्या लिखेंगे, ऋण 1/4। यही दिया है प्रश्न में। देखें हम, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो पहले हम योग लेंगे, फिर उसके बाद हम गुणनफल लेंगे। अच्छा देखें, अपन पहले प्रश्न में हम शून्यकों का योग निकाला था, तो उसमें क्या आता था, ऋण B/A। ऋण B/A, ये B और A क्या है ये, तो हमें पहले पता है कि इसका मानक रूप बहुपद का ax² धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो b क्या होता है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। तो यहाँ हम लिखते हैं ऋण B/A। ये लिखा हमने। शून्यकों का योग ये होता है ऋण B/A, बराबर का बराबर लगाएंगे, ऋण 1/4। इस प्रकार से हो गया। अब दोनों साइड हमको क्या दिख रहा है, ऋण यहाँ भी दिख रहा है, ऋण यहाँ भी दिख रहा है। तो बराबर के दोनों ओर चिन्ह समान है, इसलिए वो निरस्त हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, B/A बराबर 1/4। चलिए ये हो गया। एक रास्ते से हम यहाँ पहुँचे। अब एक और रास्ता पकड़ते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल प्रश्न में कितना दिया है, 1/4। 1/4। और शून्यकों का गुणनफल हम क्या जानते हैं, C/A। C/A, तो इसको लिखेंगे हम C/A बराबर क्या कर देंगे, 1/4। ठीक। अब देखें आप, इसको देखें, B/A, बटे में क्या है, A, और इसी के सामने बराबर के सामने, मतलब ये हर कहलाया, और इसका हर कितना है, 4। यहाँ पर हर क्या है, A, और इसका हर कितना है, 4। तो हमें तुलना करने पर ये लिखेंगे हम, तुलना करने पर क्या क्या ज्ञात हो रहा है हमें, A बराबर कितना लिखेंगे हम, 4। देखिए A के सामने 4 है, यहाँ भी A के सामने 4 है। ठीक। अब कामा लगाएं, B दूसरा है, B बराबर, यही तो हमारे पार्ट्स हैं। द्विघात बहुपद के हमारे पार्ट्स क्या हैं, A है, B है और C, ये 3 पार्ट्स होते हैं।
तो तीनों पार्ट्स को हमको निकाल के ले आना है, और जैसे ही वो निकल जाएंगे, ए को ए के स्थान पर रख देंगे, बी को बी के स्थान पर रख देंगे और सी को सी के स्थान पर रख देंगे, तो हमारा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। अब बी बराबर, अब बी के लिए हमको कहाँ से, यहाँ से तो कोई पता नहीं मिलेगा, बी हमको मिलेगा यहाँ से। तो बी के सामने देखिए आप क्या लिखा है, 1, तो बी का मान हो गया 1। अब एक और बचा है सी, तो सी हमें कहाँ से ज्ञात होगा, यहाँ से। तो सी के सामने क्या लिखा है, 1, तो सी बराबर 1, ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट, अभीष्ट माने जो चाहा गया है या जो हमसे पूछा गया है, तो अभीष्ट बहुपद बराबर, लिख दें आप अभीष्ट बहुपद, क्या लिख दें, देखें आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यही हमारा मेन स्ट्रक्चर इसी से तैयार होगा। ए के स्थान पर कितना है, 4, और ये क्या है, चर है, हम इसको लिख देते x की घात 2। धन आया है, धन लिखेंगे। बी के स्थान पर क्या है, 1, तो 1 हम लिखें अथवा ना लिखें, है ना। 1 तो अब चर क्या है, x, और सी कितना है हमारा, 1, ये सी हमारा 1 है। तो ये हो गया। इस प्रकार से हम, और इसको ऐसा बंद करते हुए यहाँ लिख देना है k, और बता देना है कि एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अर्थात ये जो हमें मिला 4x की घात 2 धन x धन 1, ये जो हमारे जो दिए गए ये 2 शून्यक हैं, इनको संतुष्ट करता है। लेकिन यदि हम k लिख देते हैं तो इससे ये तात्पर्य ये हो जाता है कि इसी के समान और भी अन्य बहुपद हो सकते हैं जो इसको संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे, k लगा देंगे, और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से ये 2 शर्तों का ध्यान में रखते हुए, 2 शर्तों को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाता है। अब अगला प्रश्न जो है, इसी में हम अगला प्रश्न अब देखते हैं। ये हमारे पास है कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग 4 व गुणनफल 1 है तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हल शुरू कहाँ से करना है हमको, सबसे पहले लेना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बिल्कुल देखिए आप इसमें पढ़ के देखिए, कहीं लिखा है शून्यकों, ये शून्यकों का योग कितना है, 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ पे हमारी पुरानी जो एक्सरसाइज है जिससे हमने कुछ सीखा है, तो शून्यकों के योग के लिए हम के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ऋण b/a बराबर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 बटे में चाहिए कुछ, तो 4 में कोई फर्क ना पड़े ऐसी कौन सी संख्या है, वो 1 है, ऐसा लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ें और अपन, अब हमको b चाहिए, तो ये ऋण को हम कर दें यहाँ पर, तो ऐसा भी हो जाएगा, b धन का हो जाएगा, तो ba बराबर ऋण 4 बटे ऐसा 1। ये देखिए, अब इसका क्या उपयोग है, अब आगे अपन सवालों को जब और आगे हल करेंगे तब और पता चलेगा। अब चलते हैं आगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रश्न में देखते हैं हम पढ़ के। शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है, तो हम इसको 1 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। ये 2 चीज़ें बहुपद के अंतर्गत कक्षा 10वीं में यह जानना बहुत आवश्यक है कि शून्यकों का योग ऋण b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, जहाँ b जो है
मध्य पद में जो x आता है उसका गुणांक है। a क्या है, x वर्ग का गुणांक है, पिछले वीडियो में हम इन्होंने विस्तृत रूप से सब जाना है। c क्या है, अचर पद है। और a क्या है, x वर्ग का गुणांक है। अब c बटे a भी हम क्या लिखेंगे, 1 के बटे 1 लिख सकते हैं हम ऐसा, ताकि हमें तुलना करने में आसानी हो। अब लिख देते हम तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमको 3 चीज़ें चाहिए। हमारा निर्धारित रूप क्या है, ax की घात 2 धन bx धन c। हमको यहीं पहुंचना है। तो a हमको मिल जाए, ये देखिए आप, a मिल जाए, b मिल जाए और c मिल जाए। और a b c प्राप्त होने पर यहाँ मान रख देंगे तो हमको एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब तुलना करने पर a बराबर हम देखते हैं, देखें हम कोशिश करें, a कहाँ है, a यहाँ है बटे में, a यहाँ है, दोनों के मान एक समान है। a का मान भी 1 है और a का मान भी 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 1। अब अगली b है, तो b देखें आप, यहाँ ना मिलेगा, b मिलेगा यहाँ। तो b का मान क्या है, ऋण 4। पहले ऋण b था और हमको चाहिए था पॉजिटिव वाला, धन वाला b, तो इसलिए हमने ऋण को यहाँ कर दिए बराबर के इस तरफ, या कहना चाहिए ऋण का हमने गुणा करा दिए। तो ऋण ऋण का हो गया धन, और ये धन था वो ऋण हो गया। तो b बराबर आ गया ऋण 4। और c बराबर क्या होगा, 1। अब हमको a b c प्राप्त हो गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, आता है अभीष्ट बहुपद, और अब हम पिछले प्रश्न में देख चुके थे कि के रखते हैं हम। और अब बनाना शुरू करें। देखिए आप, a का मान कितना है, 1, तो 1 जनरली लिखा नहीं जाता है, तो सिर्फ क्या लिख देंगे हम, x की घात 2। फिर b, अब ये धन का है और ये ऋण है, तो हमेशा ऋण क्या, धन और ऋण में क्या होता है, ऋण आता है, तो यहाँ लिख देंगे ऋण। b के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4, ये 4 लिखा है, ये 4 लिख देंगे। फिर अक्षर कौन सा आएगा, x। और c धन है, यहाँ तो धन ही है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा। अतः और क्या लिख देते हैं हम, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, इस प्रकार से यह प्रश्न हल हुआ। अर्थात ये जो के यदि हम नहीं लिखते हैं तो के न लिखने से क्या होगा, x वर्ग ऋण 4x धन 1 जो है हमारे ये दिए गए जो हैं इन शर्तों को संतुष्ट करता है। लेकिन इनके अलावा भी और भी अन्य बहुपद हो सकते हैं जो शर्तों को संतुष्ट करें, तो इसलिए हम क्या कर लिख देते हैं एक व्यापक रूप में, के x की घात 2 ऋण 4x धन 1, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को हल किया। आगे के वीडियो में हम और प्रश्नों को हल करेंगे।